मूर्छित हो जाएंगे। आप हमको हाथ पकड़ के घुमाएंगे एकदम पति पत्नी आप बेटा को उठवा दे क्या ना 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 अभी सोने की नींद कमजोर है पूरा नींद बेटा का माता जगह जगह जहाँ जो होना चाहिए ठीक बैठना चाहिए वर्षों से परंतु जो गुरुदेव के आशीर्वाद से काम करी बोकारो जिला में अपने जिला समन्वयक जी आदरणीय भैया बैजनाथ बाबू के साथ जहां कहीं भी भेजना हो जैसी व्यवस्था बनानी हो जैसा कहा जाता था गायत्री परिवार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करिए हम निवेदन करेंगे आदरणीय भैया बैजनाथ बाबू से आज के अवसर पर 2 शब्द जो दी गई है माननीय बैजनाथ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों भाइयों हमारी इसलिए हम उनको जानते हैं उनको संक्षेप में हम करेंगे फिर बात। आप सभी जानते हैं राम सागर बाबू बगल में है उनका एक मकान इधर भी है चौराहे पर उसमें लगभग ये बात हम आपको 82 के लगभग की कहते हैं सन 1982 में क्योंकि गायत्री परिवार में केवल वे ही थे इधर तो हम आते ही रहते थे उनसे मिलने के लिए। उस समय जमशेदपुर से हमारे भाई साहब दिनेश प्रसाद जी आए थे बैचलर और उसी समय से हम इनको जान रहे हैं। बाद में अर्धांगिनी के रूप में हमारी सुधा बहन और फिर वो जुड़ी और गायत्री परिवार में क्रम बढ़ता रहा। फिर तो उनके अंदर अद्भुत चमत्कार शक्ति देखने को मिला। वो किसी भी स्थिति में कभी भी ना नहीं कहती थी। और एक बहुत बड़ी बात भी देखिए गुरुदेव ने कहा सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार होना चाहिए। यही परिवार है गायत्री परिवार का मतलब ही पारिवारिक भाव हो। उस समूह को संबोधन करती थी या तो भैया जी और दीदी सबों को बहनों को दीदी जी और भाइयों को भैया जी। हाँ भैया जरूर कोशिश करके जरूर होगा। जब भी अस्वस्थ रही उस समय भी जो भी कहा जाता था बहन जी ये काम है तो हाँ भैया करते हैं। राम दुलारी को भी करते हैं प्रतिभा को भी करते हैं लेकिन हो जाए। जबकि हमको मालूम भी नहीं था कि ये अभी बीमार हैं। वो अपनी ये नहीं बता करके वो कहती थी हाँ हो जाएगा। प्रतिभा से राम दुलारी से भी कह देंगे उन लोग कर देंगे। तो हर समय गुरुदेव के काम के लिए तत्पर रहता। इतने अधिक मधुर स्वभाव की मिलनसार व्यवहार कुशल वस्तु यही अनुकरणीय था जो हम सबों को उनसे सीखना चाहिए प्रेरणा लेना चाहिए। और परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद उनको सब कुछ मिलता है। ठीक है हमारा प्रारब्ध है कई वर्षों का कई जन्मों का प्रारब्ध है जो गुरुदेव ने कहा है बेटा वो हमको स्वयं झेलना चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण पांडवों के वनवास को बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसको नहीं दूर कर सके तो हमारे प्रारब्ध को हमारे कर्मों के जो फल हैं उनको देवता भी नहीं टाल सकते। तो हमको अपना जैसा है जैसा वो हमको अपना भोगना ही है प्रशंसा के साथ। रही बात गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जैसा अभी चंदन ने कहा यही गुरुदेव ने सिखाया है कि कर्तव्य करो सत्कर्म करो अभी अच्छा करो परिणाम अच्छा आएगा। अभी अच्छा फल बोओगे तो अच्छा मिलेगा। तो ये उनको पूर्ण विश्वास और उनका व्यक्तिगत जीवन कितना अच्छा था चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो कहना बहुत ही विस्तार हो। इसलिए बहनों भाइयों हम आज आपका कम समय लेंगे। आज महत्वपूर्ण समय है हम अपनी श्रद्धा इनके प्रति समर्पित करें। और घर परिवार में जो भी हैं दोनों बेटे हैं बहू हैं बच्चे हैं हम सबों से यही कहेंगे अपेक्षा करेंगे
कि माँ के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। अब आपके पापा ही मम्मी और पापा दोनों हैं, इनको सम्मान और सत्कार सेवा आप पूरा कीजिएगा। देखिए कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो नहीं कहा जा सकता है। सबसे अभिन्न अंग जो है वो पत्नी है पति के लिए और पति है पत्नी के लिए। हम सभी चाहे पुत्र हों चाहे पुत्रवधू हों जो भी हों, लेकिन हमारे भाई साहब अंदर से जितना अभी उनको व्यथा या पीड़ा होती शायद दूसरे को नहीं होती। हम बच्चों से कहेंगे कि आप इनका सहारा बने, आप इनका सहारा बनेंगे। हमको मालूम है, ध्यान से हमको मालूम है एक आदमी यही सेक्टर में बोकारो की घटना है। उनका एक बड़ा लड़का पिताजी स्वर्गवास हो जाए तो दूसरे लोग ढांस दे, बड़ा लड़का स्वर्गवास हो आकस्मिक बिना कोई बीमारी का आश्चर्य लगेगा 2 घंटे में हाथ से निकल गया, कोई उपाय नहीं, हॉस्पिटल जाने का समय नहीं मिला, ऐसे चला गया। उसका बेटा यानी पोता जो मात्र 10-11 साल का उम्र, वो अपने दादा को पकड़ लिया कि दादाजी आप रोइए मत, हम हैं ना, हम हैं ना। और वो कहते हैं कि हमको सबसे बड़ा आतंक उससे। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि पिताजी का सम्मान और इनको खले नहीं, इनके साथ आप रहें या इनको आप अपने साथ, इनका तो अकेला नहीं, अभाव नहीं रहे, इस तरह से इनके साथ आप लोग बने रहें। जिस तरह परिवार का चिंतन वो की है, परिवार को पालन किए हैं, परिवार में संस्कार बढ़ाए हैं, फूल जैसा रखी हैं, वो वातावरण बना रहे हैं। बच्चे लोग सभी समझदार हैं, बहु समझदार हैं, इसलिए हमने ऐसा निवेदन आप लोगों से किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति। गायत्री शक्तिपीठ 9 ट्रस्ट मंडल से दीदी सुमन दीदी 2 शब्द दीदी के बारे में तो ज़्यादा कुछ सब लोग जानते हैं, लेकिन हिम्मत कर हम जानते हैं कि कितना हिचक होती, बोलते दीदी क्या कहें, दीदी तो अपने संवेदनशील हैं जबरदस्त, लेकिन आज थोड़ा सा हृदय मजबूत करके 2 शब्द दीदी के बारे में। आदरणीय सुमन दीदी। सुधा दीदी के श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। उनके लिए बोलना बहुत कठिन है। वो एक ऐसी हस्ती थी जिनके सामने कहते हैं कि दीपक, सूरज जो है सूरज को दीपक दिखाना है। दीदी में करुणा, ममता, दया, उनकी संवेदनशीलता, उनका हर गुण जो है हम लोगों के उदाहरण है। उनको अपने आप में उतारने की चीज है। वो किस तरह से सामंजस्य बैठाते थे गुरु के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, हर जगह। मैं उनके साथ आज से लगभग 8 साल पहले 3 रात और 4 दिन लगातार उनके साथ रही थी। 5 कुंडे यज्ञ कराने गए थे, उनके बहुत ही समीप आई थी। उनकी हर बातों से मैं कितनी भावुक हो जाती थी, कितनी हिम्मत के साथ, इतने सहृदय होकर के वो हर काम को निकालती थी और अपनी तकलीफ को कभी भी लबों में नहीं लाती। उनकी ये बातें जो है हमें तो बहुत हल्की है कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी मुस्कुराती हुई मुस्कान हर पल आंखों के सामने आती है। वो सच्ची शिक्षा थी गुरुवर, अपनी गुरुवर की जो है सच्ची शिक्षा बनकर हर एक पल उनके कार्यों को आगे बढ़ाती रही। अभी कुछ दिन पहले ही हम दीदी से बात किए थे तो दीदी, हाँ बहन जी कोई बात नहीं है ना, हाँ राम दुलारी है ना, हम बात करके वो काम करवा देंगे। जब पूछते दीदी आप कैसी हैं, सुमन दीदी छोड़िए ना, हम तो बहुत ठीक हैं, बात करना गुरुदेव है ना। इतनी अटल विश्वास, उनकी श्रद्धा अतुलनीय।
जिनको कि शब्दों में नहीं तोला जा सकता। विशेष तो सभी चंदन बेटा ने बता दिए, भाई साहब ने, उनके हर गुणों को हम लोगों के अंदर समेटने की, सीखने की बात है। मैं श्रद्धा सुमन स्थापित करती हूँ इन सब भगवत राम। गायत्री चेतना केंद्र नाइन के ट्रस्टी मान्य वीरेंद्र भाई के आज के अवसर पर 200 मान्य वीरेंद्र श्रद्धांजलि स्वरूप 200 उपस्थित सारे सदस्यों को प्रणाम। आज़ादी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि हमने बहुत नज़दीक से अपनी सबसे बड़ी बहन को खो दिया है। हम जब से इस परिवार से जुड़े हैं, जब से पापा ने मंदिर की स्थापना की थी, उस वक्त से दीदी हम लोगों के साथ थी। पापा के गुजरने के बाद हमें एक बार की लगा था कि चलो पापा नहीं है तो ठीक तो है हम लोगों के साथ। किसी भी परेशानी में हम दीदी से उनका विचार जरूर लेते थे कि दीदी कहाँ क्या करना है। लेकिन अब तो ये भी समझना मुश्किल है कि आगे हम लोग क्या कर सकेंगे। और जहाँ तक उनकी ममता की बात है, उन्होंने कभी भी मुझे छोटा भाई छोड़कर कुछ भी नहीं कहा। और आज भी अतिथि की कमी काफ़ी खल रही है, लेकिन यथार्थ को टाला नहीं जा सकता। मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ओम शांति। क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कहीं भी कोई कार्यक्रम करती थी, पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिलता था तो चुंदरी जरूर रखता अपने कंधा पर। मैं आते आते बोला कि चुंदरी दीदी वाला, तो सबसे पहले चुंदरी 5 बहन आकर ये चुंदरी यहाँ रखा है। उसमें उनकी बहू भी और उनकी गोतनी वो और अपने गायत्री परिवार के हमारी जो कार्यकर्त्री बहनें हैं दीदी, 3 लोग आगे आइए। ये चुंदरी समर्पित करें। सबसे पहले ये चुंदरी समर्पित है। उनके तस्वीर पर चुंदन मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवाः सखिहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। अपने अब एक जन सिंदूर लगा देना। वो सिंदूर वहां रखा है, बड़ा महत्व है इसका। नहीं, सिंदूर 5 बार, फिर अपने अपने स्थान पर बैठ। बैठ